आप भी अपने घर पे सीलिंग फैन को इलेक्ट्रिशियन की तरह बिल्कुल आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। सीलिंग फैन को इंस्टॉल करते हमें काफ़ी बातों ध्यान में रखना पड़ता है, यानी कि जो इसका नट बोल्ट है इसको सही तरीके से हम कैसे अच्छे से टाइट करें, और इनका जो कनेक्शन है न्यूट्रल फेस कहाँ पे देना है, और जो ब्लेड का अलाइनमेंट है वो कैसे करें ताकि ये जो फैन है हिले न। और यहाँ पे जो सीलिंग फैन की जो सेफ्टी वायर है उसको हम कैसे लगाएं ताकि हमारा जो फैन है अगर नट बोल्ट कोई फेल हो जाए तो गिरे न। यहाँ पे जो सीलिंग फैन है ये उषा कंपनी का स्विफ्ट मॉडल में है, 1200 mm है। तो यहाँ पे जो किसी कंपनी का मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पे कुछ इसकी डिटेल है, स्पेसिफिकेशन यहाँ पे लिखी हुई है, कौन से कलर है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए हम फटाफट इसको हम बाहर निकाल लिए हैं यहाँ पे। और ये जो ब्राउन कलर में है ये फैन की मोटर है, और ये इसको हम कैनोपी बोलते हैं, यानी रोड के ऊपर लगाते हैं। ये सेफ्टी वायर है यहाँ पे। और यहाँ पे इसकी जो पाइप है टोटल 9 इंच इसकी लेंथ है क्लैंप है, और इसके नट बोल्ट है इसके अंदर। और ये सीलिंग फैन की ब्लेड है, और ये यहाँ पे इसका वारंटी कार्ड है, यूज़र मैनुअल है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। सीलिंग फैन को इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले जो पाइप में कट का निशान है इसको नीचे रखना है। कैनोपी में देखिए जहाँ पे उषा लिखा हुआ है तो यहाँ पे सीधा जो कट है वो नीचे की तरफ रखा हूँ मैं, और इसको ऊपर से प्रेस करती हूँ। अब इसको हम क्या करेंगे, जो रोड है इसको उल्टा करके इस पर फंसा देंगे, यानी जो हमारा जो ये बिल्कुल सही डायरेक्शन में आ जाएगा। यानी कि जो हमारी रोड होती है इसमें जो कटा वाला हिस्सा है वो हमेशा नीचे की तरफ होना चाहिए। और देखिए अब इसके अंदर हमें वायर लगाना है, ऊपर वाले नट बोल्ट लगेंगे, नीचे वाला जो होल है उसमें से वायर को निकाल देना है ताकि नीचे, और देखेंगे यहाँ पे जो वायर को हमने जो छील रखा है इसको हम ये जो कटा वाला भाग है इससे ऊपर करके आसानी से बाहर खींच लेंगे जितनी हमें आवश्यकता होती है। चलिए हमने यहाँ पे वायर को बाहर की तरफ निकाल लिया है। अब हमें यहाँ पे इसके साथ ये जो मोटर है इसके साथ नट बोल्ट फिक्स करना होता है। देखिए यहाँ पे इसके होल बने हुए हैं, उसी हिसाब से यहाँ पे इसको फिक्स करना है। यहाँ पे एक स्क्रू का होल है वो यहाँ पे मैच खा गया है, इसके साथ हमें स्क्रू नहीं मिला है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे नट बोल्ट को इसमें फिक्स कर देंगे। तो देखिए होल में होल यहाँ पे मिल चुका है। नट बोल्ट के साथ हमें कुछ वाशर भी मिलते हैं, तो उन वाशर को ज़रूर लगाना है। तो मैं यहाँ पे नट बोल्ट को ये जो इसको पहले खोल लेता हूँ, और इसके जो वाशर सहित हम इसको यहाँ पे लगा लेंगे। और ध्यान रहे नट बोल्ट को लगाते हैं तो हमें नट बोल्ट को अच्छे से टाइट करना चाहिए, ऐसा ना हो कि हमारा नट बोल्ट लूज रहे। तो ये बात को ध्यान देना है, नट बोल्ट को यहाँ पे अच्छे से टाइट करना। यहाँ पे अगर हम इसको अच्छे से टाइट नहीं करते तो हमारा जो फ़ैन है उसमें हिलने की समस्या हमें देखने को मिलती है, यानी जब स्टार्ट होता है तो फिर बाद में ये हल्का हल्का हिलने लगता है। तो देखिए यहाँ पे इसे हम अच्छे से टाइट नहीं हुआ अभी, लेकिन अब हम क्या करेंगे, स्पिनर की मदद से इसको अच्छे से टाइट करेंगे। एक साइड में प्लायर का यूज़ करूँगा और एक साइड में स्पिनर से हम इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। यहाँ पे नट बोल्ट काफ़ी इजीली यहाँ पे स्पिनर का यूज़ करते हैं तो बड़े आसानी से टाइट हो जाता है। मैं बाद में यहाँ पे हिला के दिखाऊंगा। अभी देखिए हम जैसे इसको हिला रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, और यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट है। अब इसका जो दूसरा और बोल्ट है उसको भी हम यहाँ पे लगा देंगे। अब ध्यान रहे इसमें जो सेफ्टी पिन है इसको ज़रूर लगाना, और फिर इसको थोड़ा बेंड कर देना ताकि ये बाहर ना निकले। यानी सेफ्टी पिन अगर आपके पास ना हो तो आप लोहे के वायर भी लगा सकते हैं। अब ये जो सेफ्टी वायर है वो हम कैसे लगाते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँ। इसके जो नट स्क्रू है वो सब यहाँ पे हम खोल लिए हैं, और वायर को बाहर निकाल लेना है। सेफ्टी वायर कैसे लगाते हैं इसका मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, या फिर हमारे चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे इसका एक स्क्रू है, तो इसे हम खोल लेंगे ताकि इसे हम जो सेफ्टी वायर है इसे लगाने में आसानी होगी। देखिए यहाँ पे इसके अंदर स्क्रू डाल के इसे हम पहले नीचे कर लेते हैं, और यहाँ पे देखिए काफ़ी ईजीली अभी यहाँ पे लग जाएगा। यानी कि हमें ध्यान देना है कि जो सेफ्टी वायर है इसके लिए हमें जगह दी गई है, यहाँ पे इसको खोल के लगाना होता है। बाकी किसी किसी फ़ैन में क्या है कि ये पिन टाइप में आप देख रहे हैं ये पहले से लगी रहती है। तो देखिए हमने यहाँ पे स्क्रू को अच्छे से टाइट करना है। स्क्रू को टाइट करने के बाद इस जो सेफ्टी वायर इसको बाहर की तरफ खींच लेंगे हम। अब देखेंगे अब ये जो सेफ्टी वायर है अब हम यहाँ पे देखेंगे ये होल है, इसके थ्रू हमें सेफ्टी वायर को ऊपर की तरफ निकालना है, तो काफ़ी ईजिली यहाँ पे निकल जाता है। और सेफ्टी वायर को अच्छे से खींच लेना है ताकि यहाँ पे वायर लूज़ ना रहे। देखिए यहाँ पे नीचे से हमने सेफ्टी वायर को अच्छे से ऊपर खींच लिया है। अभी यहाँ पे ये किसी में भी यहाँ पे फंसने की संभावना नहीं है। अब देखिए हमें न्यूट्रल यानी कि एन और एल यानी न्यूट्रल और फेस लाइन हमें यहाँ पे जोड़नी होती है। यहाँ पे 2 होल है ऊपर और नीचे स्क्रू वाले, तो वहाँ पे लगाना होता है। अब यहाँ पे न्यूट्रल आप ऊपर भी लगा सकते हैं या नीचे, लेकिन न्यूट्रल और फेस हमें दोनों सप्लाई से देनी होती है। देख लीजिए काफ़ी ईजिली हमने ऊपर और नीचे की तरफ यानी 2 साइड में
इसके स्क्रू है, एक साइड में 3 है, एक साइड में 2 हैं, तो 2 खाली पॉइंट होते हैं, वहाँ पे हमें वायर को लगाना होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो काम कंप्लीट हो जाता है, अब हमें इसकी ब्लेड लगानी होती है। यहाँ पे 2-2 जो स्क्रू है उन्हें खोलना है और इसकी जो ब्लेड है उसको हम यहाँ पे अच्छे से लगाएंगे। देखिए ब्लेड में लगाते हो तो हमें ध्यान देना है कि जो झुकाव वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ रखना है। देखेंगे अब यहाँ पे स्क्रू को यहाँ पे टाइट करेंगे। पहले स्क्रू को हम फुल टाइट नहीं करेंगे, इसकी ब्लेड का जो अलाइनमेंट है वो एक साइड में रखना है। या तो हम इसको आगे की तरफ धक्का देके रखेंगे या फिर पीछे की। तो मैं थोड़ा देखिए आप यहाँ पे इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, एक साइड रख के स्क्रू को अच्छे से टाइट कर देंगे और जिस प्रकार से हमने ये एक ब्लेड को यहाँ पे फिक्स किया है उसी प्रकार से बाकी की जो 2 ब्लेड बची हुई है उनको भी हम यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा आपको। तो फाइनली हमने यहाँ पे तीनों ब्लेड फिक्स कर ली है और जो सीलिंग फ़ैन है ये 52 वाट का है। और आप चाहते हैं कि सीलिंग फ़ैन हमारे एक्चुअल में कितना वाट कंज्यूम करता है, अगर डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दें ताकि हम इसके ऊपर डिटेल में वीडियो लेके आ सकें। तो हम स्पेंडर को यहाँ पे हम क्लैंप मार लें, यानी ऊपर का जो हुक है वो समझ लेते हैं। अभी देखिए सेफ्टी वायर को हम यहाँ पे इसके अंदर से निकालना है, एक साइड में हम निकाल लेते हैं पहले। अब देखिए यानी कि जो स्पेनर है इसको हमने हुक माना है, तो अब इसके ऊपर से सेफ्टी वायर को वापस हम यहाँ पे निकाल लेंगे नीचे की तरफ, यानी कि जो इसके जो क्लैंप है, यानी कि जो ये जो आप देख रहे हैं नट बोल्ट यहाँ पे फिक्स होंगे, तो इसको देख लो आप पहले अच्छे से। इस प्रकार से हमें लगाना है। तो यहाँ पे हमने इसको लगा के इसके जो स्क्रू है और एक साइड में बोल्ट है उसको अच्छे से टाइट कर देंगे। यहाँ पे इसको अच्छे से टाइट करना है, लूज़ नहीं। अगर आप लूज़ रखेंगे तो क्या है कि सेफ्टी वायर यहाँ से इसके अंदर स्लिप करेगा। अगर ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से अच्छा टाइट ना हो तो हम एक साइड में प्लायर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्लायर का यूज़ कर लेंगे तो यहाँ पे एक साइड से अगर हम स्क्रू ड्राइवर लगाएंगे तो अच्छे से टाइट हो जाएगा। यहाँ पे इसको मैं बार बार बोलता हूँ इनको अच्छे से टाइट करना है, क्योंकि ये मतलब सीलिंग फैन है, अगर ऊपर से गिर जाए तो काफ़ी दिक्कत होती है। यानी कि ये जो हम यहाँ पे देख सेफ्टी वायर यहाँ पे स्लिप नहीं होना चाहिए। तो देखिए सेफ्टी वायर के ऊपर ये भी सीलिंग फैन यहाँ पे हैंगिंग है। अब हम यहाँ पे जो इसका जो कनेक्शन है वो देखिए यहाँ पे क्लैंप को ऊपर लगा दिया, सेफ्टी वायर मैंने पहले डाल दिया। लेकिन यहाँ पे ओपन एक साइड का ओपन हुक है, हमें हर जगह ऐसा नहीं मिलता है, हमें पूरा राउंड शेप में मिलता है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसे यहाँ पे लगा दिया हूँ। मैं पहले इसको नीचे भी टाइट कर सकता था, लेकिन अब देखिए नट बोल्ट को यहाँ पे अच्छे से टाइट करेंगे। इसका जो होल के यहाँ पे जो होल बना रहता है तो उसको ध्यान से देते हुए इसको नट बोल्ट को अच्छे से लगाना है यहाँ पे, और इसको अच्छे से टाइट करने के बाद सेफ्टी पिन जरूर लगाना है। तो फाइनली मैं यहाँ पे इसे अच्छे से टाइट कर देता हूँ और जो सेफ्टी पिन है उसे मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऊपर से 3 वायर आए, यानी कि 3 वायर अलग अलग कलर के हैं। ये ग्रे कलर का है, यहाँ पे ये फेस सप्लाई का होगा, और जो ब्लैक कलर का वायर है वो यहाँ पे न्यूट्रल का होगा, और जो ग्रीन कलर का वायर है वो इसका अर्थिंग वायर है। यहाँ आपके पास ऊपर 2 वायर भी मिल सकते हैं, या फिर अगर सीलिंग रोड हो तो उसमें ये वायर को कनेक्ट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे वायर को अच्छे से मैं कनेक्ट कर दिया हूँ और इसके ऊपर हम टेप जरूर लगाएंगे। अर्थिंग का वायर किस प्रकार से कहाँ पे लगाना है वो भी मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा आपको। तो दोनों वायर के ऊपर मैं यहाँ पे टेप लगा लेता हूँ अच्छे से। अर्थिंग का वायर लगाने के हमारे क्लैंप के ऊपर यहाँ पे एक स्क्रू दिया गया है, तो यहाँ पे एक स्क्रू की जो दिया गया है यहाँ पे हम अर्थिंग का वायर कनेक्ट करेंगे। यानी कि इस जो हमारे सीलिंग फैन की जो बॉडी है इसमें हमें अर्थिंग का वायर इसकी बॉडी के साथ कनेक्ट करना है। ध्यान रहे इसका अर्थिंग का वायर बॉडी के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी जो कैनोपी या फिर कप बोलते हैं तो इसे हम ऊपर कर देंगे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बेल आइकन ऑन कर लीजिए, आने वाली हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। जय हिंद दोस्तों।